हे कृष्णा। आज भगवान श्री राम जी की लीला में माया सीता को लेकर की बहुत सारी विवादपूर्ण बात कंट्रोवर्सी चल रहा है। लोग तरह तरह चर्चा भी कर रहे हैं। एक सवाल हमारे एक भक्त मेरे को पूछा, विशेष काल मेरे को पूछा था। वो आए थे मेरे पास, प्रभु जी क्या बात है, सब इतना राम जी की और सीता माया को लेकर कंट्रोवर्सी बात चल रहा है, आप कहना का क्या बात है बताइए। और वो बात को मैं आप लोगों के पास शेयर करने के लिए चाहता हूँ। बहुत लोगों को ये शास्त्र के जो सिद्धांत है और क्यों हो रहा है कंट्रोवर्सी और वास्तवता क्या है, ये बारे में सभी चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ वीडियो माध्यम से। आप विशेषकर अनुरोध है, ये वीडियो को जरूर आप पूरी तरह सुनना है, समझने के लिए प्रयास करना, विचार करना। अब विचार करें, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। कहने का जो तात्पर्य जो कंट्रोवर्सी है, विशेषकर टीवी चैनल में एक एंकर हैं जिनके नाम है मनोज मुंतेशिर की, जो विशेषकर वो जगह जगह पर वो उन्होंने अपनी एंकरिंग करता है और टीवी चैनल में देता है। विशेष करके लोग उनके द्वारा मोटिवेशन क्लास भी, मोटिवेशन लेक्चर भी देता है। लोग ज़्यादातर प्रभावित हुए, लोग उसी बातों पर आकर कंट्रोवर्सी में आ गए, जिसी कारण से लोग समाज में रामायण को सिद्धांत को समझने के लिए को प्रामाणिक वैष्णव, प्रामाणिक गुरु परंपरा आवश्यक है, ये बारे में लोगों को जानकारी नहीं। साधारण लोग जो भी रामायण कथा कहता है, आजकल नेता लोग भी कहते हैं, जैसे कुमार विश्वास वो भी रामायण कथा कह रहे हैं। अनेक ऐसे ही नेता, राजनीति करने वाले, विद्वान विज्ञ व्यक्ति मध्य भी कथा करते हैं, जिसको सुनकर ही लोग को मनोरंजन करते हैं। रामायण के बारे में कुछ जानकारी मिल जाता है, किंतु वास्तव रामायण को आज ही यथारूप ज्ञान, एक यथारूप परंपरा से, वैष्णव से उनको सुनने मिलता नहीं। और सुनते तो ऐसे तथाकथित राजनीतिक नेता से, कोई विद्वान से, और बोलने में जो वाक चतुरी है और मनोरंजन करने वाले, उनसे ही सुनते हैं। रामायण की तो भगवान की लीला इतना ऐसा ही है, वो मोहित तो करना कि कंट्रोवर्सी पैदा करना, विवाद पैदा करना, ये साधारण बात नहीं है। ये होना स्वाभाविक के रूप में है। क्यों? कारण जब भगवान धरती पर लीला कर रहे थे, मैं उनको ये बात बताया, जब धरती पर लीला कर रहे थे तो धरती पर लीला करते भगवान अपनी पत्नी के वियोग में इस प्रकार रोते थे, इस पर विलाप करते थे। रामायण वर्णन है, वो पशु पक्षियों को पूछते थे, मेरा सीता कहाँ चला गया, मेरा सीता कहाँ चला गया। और पेड़ को पूछ रहे हैं, पत्थरों को पूछ रहे हैं, नदियों को पूछ रहे हैं, वृक्षों को पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों को पूछ रहे हैं, मेरा सीता की बात बता दीजिए। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। इसको देख कर के भगवान शिव जी आकाश में आकर जा रहे थे। ये शिव पुराण में कथा आता है, जो शिव पुराण में आते हैं बात, तब भगवान शिव जी प्रणाम करते हैं, जय जगदीश, भगवान को प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करते जय जगदीश्वर रूप में उनको बोल रहे हैं, ईश्वर रूप में पूजा कर प्रणाम कर रहे हैं। तभी उनकी पास में बैठे हुए जो वृषभ में बैठे थे शिव जी के साथ में माता सती वो बैठे हुए, जो सती दुर्गा माता का चाहे सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले माया देवी वाली कहा जाता है, जिनसे संसार जीव मोहित हो जाते हैं, वो साक्षात माया देवी आज स्वयं मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को देख करके। और शिव जी उनको बता रहे, आप क्यों उनको प्रणाम, जय जगदीश कहीं प्रणाम कर रहे, क्यों उनको सही ये कर रहे हैं, भगवान रूप में क्यों उनको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान शिव जी उनको समझा रहे हैं, बोले नहीं नहीं ऐसा मत ये करो, भगवान साक्षात ईश्वर प्रभु है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो लीला ऐसा ही कर रहे हैं। किंतु सत्य की मन में, माता सत्य के मन में विश्वास नहीं हो रहा है भगवान शिव जी के बात पर। उन्होंने परीक्षा करने के लिए, उनको टेस्ट लेने के लिए सीता की रूप लेकर के एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। भगवान राम
ऐसे पूछते पूछते जंगल में आकर के सती को सीता के रूप में देख करके प्रणाम करते हैं। बोलते माता आप एकला एकला क्यों बैठ रहे, आपको पतिदेव कहाँ है। तभी सती के मन में आ जाता मैं तो भगवान को परीक्षा कर लिया। अब बड़ी मैंने ये करके वो भाग जाते वहाँ से, अब कुछ बोलते नहीं, भगवान राम को उत्तर नहीं देते। यहाँ प्रसंग यही बात आता है, जो माया भगवान शिव जी की पत्नी है, माया देवी है, वो भगवान की लीला में मोहित हो जाता है। साधारण संसार के लोग मोहित होना बड़ी बात क्या बात है, से मनोज मुंतेश्वर हो कि कोई भी तथाकथित आज कथाकारक हो, साधु मानने वाले, वो मोहित होना बड़ी बात है। वास्तविक वाल्मीकि रामायण में जो भी लिखा है वो सत्य बात है, उसमें कोई द्विधा बात नहीं। वो कहते हैं भगवान राम कभी भी, इन लोगों की बात है, भगवान राम कभी सीता माया को वनवास माने भेजे नहीं थे। ये सब मनगढ़ कल्पना की बात है, कल्पना की विचार है। इनकी मंतेश्वर की जो मनोज मंतेश्वर की बात में एक वीडियो देखा था, उनकी क्लिप देखा था, ऐसे ही बोल रहा है। ये कहते हैं कोई धोबी की बातों सुन के वो कभी अपनी पत्नी को त्याग नहीं किए, ये मनगढ़ बात है। वास्तविक शास्त्र में ये लिखा, केवल एक ही रामायण की, वाल्मीकि रामायण जी बात है, ये बात नहीं है। रामायण तो भारत में कितनी प्रकार रामायण, कितना कितना आचार्यों, कितना कितना भक्तों उनके लिखे। केवल हिंदी भाषा में कल रामचरितमानस जैसे तुलसीदास से लिखे, ऐसे ही बंगाल में जाएंगे कृतिदास रामायण जी है, उड़ीसा में सदाशिव रामायण है, वहाँ तमिल जाएंगे तमिलनाडु में रामायण है। हर प्रदेश में, हर भाषा में रामायण की लीलाओं की वर्णन बड़े बड़े विद्वान भक्तों, शुद्ध भक्त वैष्णव वो लोग वर्णन किए। अब हर पुराण में भी वर्णन है, एक ही जगह नहीं जो हमें वाल्मीकि रामायण कोई चेंज कर दिया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण से तो पद्म पुराण में लिखा है राम जी एक धोबी की बातों में भगवान सीता जी को त्याग किए। 18 पुराण में भगवान राम जी की कथा वर्णन है, और सभी को झूठा हो जाएगा। क्योंकि हमको लीला को समझने के लिए ये भगवान लीला कर रहे हैं ये धरती पर, ये कर्म नहीं कर रहे। हम जैसे कर्म करते ऐसे नहीं, कर्म नहीं करते, लीला करते हैं। और लीला के माध्यम से, लीला करने का उद्देश्य यही है भगवान की, ये लीला को लोग देखेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, उनकी विचार में रहेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, विचार रहेंगे, तभी संसार से बंधन से मुक्त होंगे कोई जीवात्मा। अब वो भगवान इसके माध्यम से कुछ शिक्षा देते हैं। एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसा होना चाहिए, ये सभी उनकी लीला के माध्यम से दिखा रहे। केवल भगवान अकेला नहीं है, तो भगवान अपनी परिकर के साथ में लोगों को प्रस्तुत करते हैं कि पतिव्रता पत्नी कैसे होना चाहिए। वो सीता माया राम से कोई अलग थोड़े से है, उन्हीं की शक्ति स्वरूपिणी है, उन्हीं की शक्ति की एक्सपांसन। उन्होंने लीला परिकर माध्यम से दिखा रहे हैं कि पतिव्रता पत्नी कैसा होना चाहिए, कैसे धर्मपरायण होना चाहिए। वो लीला के माध्यम से समाज को शिक्षा दी, कैसा भाई होना चाहिए, सारी चीज़ सिखाई उनकी रामायण के माध्यम से। ये मनुष्य होने के, मनुष्य को किस प्रकार जीना, वो कला को सिखाया। इसलिए उनकी लीला जो होता है, वो लीला को समझने के लिए हमको एक वैष्णव चाहिए, भक्त चाहिए, जो भक्त उनको समझते। भक्ति करने मतलब भक्त, भगवान स्वयं गीता में कहते भक्तिया मामा भी जानाती जवान जस्माती तत्वतः। केवल मेरा भक्त ही मेरे को जान सकता जथारूप, तत्व तो मतलब जथारूप मतलब आज ही टीजी, मैं क्या हूँ, मेरा लीला क्या है, वो भक्त जान सकता है। नौ में विदु न सुरगणा न मर्षय, न विद्वान व्यक्ति जान सकता, न देवता लोग जान सकते, न महर्षि लोग जान सकते, कोई तपस्या करने में नहीं जान सकते, न अपनी बुद्धि में नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए, उनकी लीला को समझना होगा, उनको भक्ति करना पड़ेगा, भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, उनकी भजन करना पड़ेगा, उनकी कृपा हो जाए तो उनको समझ पाएंगे। चाणक्य पंडित बोले हैं, ये संसार में जो स्वार्थी लोग होते हैं केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं और अपने परिवार स्वार्थ को नहीं देखते, किंतु इससे बड़े व्यक्ति वही होता है
जो अपनी स्वार्थ को छोड़ करके अपने परिवार को स्वार्थ देखता है। कि इससे बेटर व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, अपना परिवार स्वार्थ को त्याग करके अपने समाज की स्वार्थ देखता है। किंतु उससे बेटर व्यक्ति होते हैं अपनी समाज को स्वार्थ को छोड़ कर अपनी प्रदेश का स्वार्थ देख, किंतु अपने प्रदेश के स्वार्थ को छोड़ के अपने राष्ट्र का स्वार्थ देखना वाला वो महान आदमी होते। किंतु इससे भी श्रेष्ठ होते जो अपनी प्रदेश राष्ट्र को स्वार्थ को त्याग करिए सारी पृथ्वी का स्वार्थ देखते, दूसरे की कल्याण करते। इससे भी बड़ी श्रेष्ठ होता है जो आत्मा कल्याण करता है, वो पूरा पृथ्वी के स्वार्थ को त्याग कर लेता है। भगवान अपने राम लीला के माध्यम से एक राजा की भूमिका निभाते हुए उन्हें परिवार स्वार्थ को त्याग कर दिए। यही आदर्श है। मैं एक राजा हूँ, राजा के धर्म होता है, परिवार नहीं होता है। उनका देश ही परिवार होता है, एक राष्ट्र ही उनकी परिवार होता है। इसीलिए अपनी परिवार पत्नी को त्याग करके एक आदर्श दिखाए इस लीला के माध्यम से। किंतु भगवान त्याग करने के बाद में अपनी पत्नी धर्म के हिसाब से दिखाए, मेरे को त्याग कर दिए, मैं राजा त्याग कर दिए, किंतु पति की नाम पर कोई आंगुली उठाए नहीं। ऐसे ही सती इतना पतिव्रता जो त्याग करने के बाद भी अपने पति के प्रति संवेदना संभावना हमेशा बनाए के रखे, इसी लीला के माध्यम से दिखाए। इसलिए लीला को समझने के लिए हमको भक्ति करना पड़ेगा। जब तक भक्ति नहीं करेंगे ऐसे हम कंट्रोवर्सी बात अपने हिसाब से बुद्धि से विचार करते रहेंगे। इसलिए शास्त्रों को कभी काटना नहीं, तोड़ना नहीं चाहिए, अपने मनगढ़ंत हिसाब से नहीं करना। जो शास्त्र लिखा है केवल एक जन है, कई पुराण में 18 पुराण में भगवान राम जी की कथा वर्णन है। इसलिए ये सब विचार कर जो शास्त्र पढ़ना चाहिए। कोई किसी बात सुनकर की बात को कंट्रोवर्सी में विवाद लेना नहीं चाहिए। रामायण में जो लिखा है वो आज भी है। कुछ रामायण कुछ चीज़ जैसे ही वाल्मीकि रामायण कुछ जैसे हनुमान पुदार जी लिखे, वाल्मीकि रामायण जो कमेंट लिखते हैं वो कुछ माने चैप्टर नहीं है, किंतु हम दूसरी रामायण जो पढ़ेंगे उस रामायण में मिल जाता है। जैसे कीर्तिदास रामायण हो, सदाशिव रामायण हो, कि ये भी रामायण हो, आज भी उपलब्ध हो रहा है अलग अलग जगह पर। केवल नहीं जो हमें हिंदी भाषा में नहीं मिले वो दूसरी भाषा में नहीं है, आज दूसरी भाषा भी है। भारत में रामायण तो आज सैकड़ों सालों से चल रहा है और चलता रहेगा। इसलिए कंट्रोवर्सी में कोई विवाद प्रस्ताव बात नहीं है। विवाद हम लोग अपनी बुद्धि विवाद में आ जाता है, भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। किंतु हमको भक्ति करने से वो समझ में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, साधारण बात है। भगवान की अपनी लीला के माध्यम से लीला कर रहे संसार को, वो लीला करने का एक ही उद्देश्य, कोई उनका शत्रु नहीं होता है, कोई हम मित्र नहीं, सभी समभाव रखते हैं। भगवान यहाँ एक लीला के माध्यम से कोई उनको विरोधी हो जाते हैं। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म में कोई एक्टर की कोई विलियन हीरो की मतलब विवाद हो जाता है, वास्तविक उनकी सीन में हम दिखाते हैं उनको भेद रहा हूँ, वो दोनों साथ में एक रोटी खाते पीते रहते। ऐसे ही भक्त भगवान यहाँ धरती पर जो लीला करते हैं, ये हमको कोई आश्चर्य बात नहीं। अब भगवान एक आदर्श दिखाई ये लीला के माध्यम से। ये देश में इतना बड़े बड़े राजा हुए, मैं ये बात बताया। देखिए शिवी महाराज की कथा में बताया, शिवी महाराज एक राजा होने के नाते उन्होंने एक पक्षी को न्याय देते हुए अपने शरण में देने के नाते पक्षी को बचाने के लिए अपने मांस पर अपने शरीर को दान दे दिए। यदि एक शिवी महाराज आदर्श राजा होकर के अपने पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने मांस दान दे सकते हैं, धर्म की बातों को रक्षा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी अपने बच्चे को बेच सकते हैं। भगवान राम में इतना कमजोरी है और वो नहीं कोई आदर्श स्थापन नहीं कर सकते। ये देश सनातन धर्म के सनातन राजाओं के इतिहास सुनो, उनको पढ़ो तभी पता चलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा, आप लोगों की सवाल है कि करें कैसे राजा शिवी महाराज, कैसे राजा हरिश्चंद्र सर्वस्व दान किए थे समाज के कल्याण के लिए, एक धर्म को रक्षा करते हैं। और राम भगवान राम तो इससे बढ़कर है, और उनके लिए हम इतना छोटा विचार क्यों करते हैं। इसलिए भक्ति करिए, भजन करिए और राम की शरण में जाइए, तो उनकी कृपा से उसको समझो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हमारी कोई कल्पना की बात नहीं है।
हरे कृष्ण। यदि वीडियो आप सही लगा उसे जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।